वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पता है वॉइस का टेक्निक और ट्रिक्स दूंगा। और इस बार जो पेपर जस्ट अभी हुआ है ना, मैं वहीं से पेपर लिया हूँ जो सीपीओ का है, डाउनलोड करा है। तुम लोग भी इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि इसके टेक्निक क्या होगा, तुम कैसे देखते ही आंसर निकाल दोगे। अभी हमने दिया था नरेशन का, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले दिनों में पूरे क्वेश्चन जितने भी सीपीओ के टोटल 200 क्वेश्चन हुए हैं, मैं सारे के सारे करवा दूंगा। बस आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते रहो। और हाँ, मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, उन बच्चों को शेयर करो जिनको नहीं आता, जिनको टेक्निक का अभाव है, तो उनको जरूर आप शेयर करिए। और साथ साथ सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लीजिए। देखते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रेंस स्टोरी इज रिटेन बाय अमित। क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे सीपीओ का पेपर है। अब मुझे बनाना है, देखते ही आंसर। तो चिल्ड्रेंस स्टोरी इज रिटेन, तुम पहले पकड़ो क्लू क्या है। तो तुम्हें वॉइस अगर पढ़ा होगा तो इज रिटेन, देखो गौर से, इज के बाद रिटेन दिया है, यानी कि इज एम आर के बाद दो ही चीज होता है, एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस है। अगर इज एम आर का भीतरी है तो पैसिव वॉइस है। इसका मतलब कि क्वेश्चन तुम्हारा पैसिव वॉइस में है, भीतरी है, ठीक है। तो इज एम आर के वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। तो मुझे चाहिए एक्टिव वॉइस। अब जानना यह है कि आखिर ये पैसिव किसका, इज एम आर किसका पैसिव है। तो इज एम आर पैसिव प्रेजेंट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट में ही हम इज एम आर लगा के पैसिव बनाते हैं। अब ढूंढना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किस फॉर्म में है। तो अमित हैज रिटेन, गलत हो गया। अमित राइट्स, ये राइट हो गया आंसर। अमित रोट, गलत हो गया। हैड रिटेन, गलत हो गया। आंसर बचा क्या, अमित राइट्स, क्योंकि प्रेजेंट टेंस अमित हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। इज प्रेजेंट टेंस का पैसिव हुआ, तो इज का प्रेजेंट क्या होता है, राइट्स, ठीक है। अगर यहाँ वाज होता तो रोट सही होता। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले देखो, आराम से समझो। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं ना कि ताकि जल्दी से आप सोच पाओ। देखो, द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर। अब तुम्हें पकड़ना, ऑप्शन तुम्हें नहीं देखना बेटा, ये 4 ऑप्शन है ना, इसे मत देखो। पहले तुम क्वेश्चन देखो, टेक्निक सीखो कि सर क्या कर रहे हैं, मैं आंसर क्यों निकालता हूं, ताकि आप आंसर समझ पाए, ठीक है ना। तो आप पहले जानने का प्रयास करो, मैं सिखाऊंगा, पहले सीखने का प्रयास करो। जैसे द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय शंकर। अब देखो, द फ्लूट सब्जेक्ट इज बीइंग प्लेड, तो इज बीइंग प्लेड क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो इज बीइंग प्लेड पैसिव वॉइस है, तुम्हें एक्टिव चाहिए ना। तो जानने के प्रयास ये करना है कि आखिर पैसिव किसका है। तो पैसिव किसका है, तो हमें देखना पड़ेगा कि शंकर वाज, अभी इज है तो वाज कैसे होगा, नरेशन थोड़े पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, तो वाज कट गया। आराम से समझा रहा हूं मैं। अब देखो, फ्लूट इज बीइंग, अब इज बीइंग है, इज प्लेइंग, इज बीइंग, इज प्लेइंग, यानी इज प्लेइंग था तभी तो बीइंग हुआ, यानी इसके होने की संभावना प्रबल है। नीचे देखते हैं, शंकर हैज, हैज कहां से आ गया, इज है तो। शंकर प्लेइंग, शंकर प्लेइंग होता है कभी बिना इज एम आर का, होगा बिफोर, नहीं होगा, ये गलत हो गया। बोलो आंसर क्या होगा, 2 नंबर। तो पहले आप इलिमिनेट करो कि है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। इस बार सीपीओ का पेपर है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बस टेक्निक और ट्रिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने कहा बाय होम वाज दिस वर्क डन, तो बाय होम वाज दिस वर्क डन, तो बाय होम वाज दिस वर्क डन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहले अगर तुम बनाते हो नियम से, तो बाय होम का हु होगा ही, जो कि चारों में है। तो ऐसा पार्ट पकड़ो ना जो कि आंसर दिला दे। तो बाय होम वाज दिस, अब देखो, तो वाज वर्क किस में आता है, वॉइस में, पता है ना। सिंपल पास्ट हो तभी तुम लगाते हैं वाज बाबू, पहले टेंस आना चाहिए। तो टेंस ज्ञान होगा तो इसमें ज्ञान होगा। तो हमने कहा वाज वर्क कब लगाते हैं, जब सिंपल पास्ट हो। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट का कौन सा लाइन है। गॉट इट। तो सिंपल पास्ट को देखो, डज है, तो सिंपल पास्ट हुआ, नहीं हुआ। हैज लगा, सिंपल पास्ट हुआ, नहीं हुआ। हैड हुआ, हुआ, नहीं हुआ। तो बचा क्या, 2 नंबर, डिड है, तो डिड सिंपल पास्ट। अब बोलो कितना सेकंड टाइम लगा, 1 सेकंड। तो बहुत आसान है, पहले आपको देखना है कि आंसर निकाला कैसे जाए। तो दिस इज द आर्ट, इस आर्ट को सीख गए, 5 मिनट भी नहीं टाइम तुम्हें नहीं लगेगा, और 20 के 20 तुम बनाकर चले आओगे।
ठीक है। तो मेरा ड्यूटी है कि तुम्हें 2 नंबर कैसे दिलाना है, बस वॉच करो केयरफुली और मदद करो पूरे भारत की, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजी की क्रांति फैलानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे। सुमंत वाज रीडिंग अ बुक। अब हमने क्या कहा टेक्निक कि सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ो तो उसको पकड़ो, पूछ क्या रहा है। सुमंत वाज रीडिंग, बोलो एक्टिव वॉइस है कि नहीं है, वाज दिया है तो वाज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद V4 भी आता है, V3 भी आता है। V4 आया तो एक्टिव वॉइस, यानी सेंटेंस तुम्हारा एक्टिव वॉइस में है। अब तुम्हें चाहिए पैसिव वॉइस, यानी ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है वाज बीइंग। क्या ढूंढना है, वाज बीइंग। तो वाज बीइंग कहाँ लगा है, यहाँ लिखा हैज बीन, यहाँ लिखा इज, यहाँ लिखा इज, आंसर इज वाज बीइंग, तो आंसर इज 1। अब देखो आराम से पढ़ करके कि आंसर तुम्हारा, बार पॉज करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझसे, तो बोलो आंसर हुआ कि नहीं, वाज। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है बाबू। अब देखो आराम से, बहुत आराम सिखाता हूँ, आप ये मत, आप कहते हो सब थोड़ा जल्दी करते हो, मैं जल्दी नहीं करता। आजकल स्लो मूवर का जमाना नहीं है, फास्ट मूवर, फास्ट मूवर। तो जब तक फास्ट नहीं करोगे ना बाबू, काम नहीं चलेगा। इस पर कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं है, ये टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। कैसे, डिड ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू, बोलो सिंपल पास्ट टेंस का है कि नहीं है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो बोलो जब यू इस साइड में आएगा, ही यहाँ जाएगा, तो बोलो यू के साथ वर आएगा कि नहीं, क्योंकि सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाते हैं, बोलो एक्टिव वॉइस है ना, तो सिंपल पास्ट में जब पैसिव बनाते हैं तो बोलो वाज वर लगता है ना, तो मुझे ढूंढना क्या है, वाज वर। अब देखो यहाँ पे यू को यहाँ करेंगे तो यू के साथ वर लगेगा, यू के साथ देखो आर लगाया, डीड है, तो डीड में आर कहीं आएगा, हो गया ना गलत। अब तुम खुद बताओ, सेंटेंस को पूरा छोड़, आराम से देखो, आर आएगा नहीं आना। अब बोलो डीड है, तो डीड का पैसिव डीड कभी हो सकता है नहीं ना, कट गया। हैव कभी होगा, तुम खुद सोचो बाबू, नहीं ना होगा, नहीं। हम क्यों पढ़ने जाएं, पूरा क्यों पढ़ोगे, क्यों टाइम वेस्ट करोगे तुम, टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड में आंसर निकालना है, बस कुछ नहीं, बस देखो जो चाहिए वो ढूंढो। तुम्हें चाहिए क्या, वाज और वर, वाज और वर मिल गया, मारो आंसर, आगे बढ़ो। यही आंसर का पैमाना है, वो फर्स्ट आंसर हुआ कि नहीं, बोलो वर यू है, दिस वन इज राइट आंसर, ये तुम्हारा आंसर राइट हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर बच्चे। और हाँ, उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको मेरी आवश्यकता है, और अपने दोस्तों को मदद करिए जो इस बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, क्योंकि आप मदद करिए। एजुकेशन की शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है, आप उनको फैलाइए और देश की मदद करिए और देश में अंग्रेजी की क्रांति फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हर दिन आपके लिए आता रहूँगा, देता रहूँगा और आपको जगाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।